नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज दो यहाँ पर सांप रेस्क्यू हुए हैं। दोनों ही इस सीज़न के नहीं हैं, पर फिर भी इस सीज़न में दिखे हैं। एक टायस मोकोसा इंडियन रैट स्नेक, दूसरा है, दिखाएंगे, पहले इसको रिलीज़ कर देते हैं। और क्यों ये इस समय दिख रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, ये हम आपको डिटेलिंग में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले टायस मोकोसा को रिलीज़ करते हैं। और ये नीचे ही जाना चाहिए, जाएगा भी। आप देख सकते हैं दोस्तों, माफ़ करें, छोटे साइज़ का है। ये जुवेनाइल नहीं कहा जाएगा, इसको बेबी ही कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जुवेनाइल थोड़ा और बड़ा होता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा नीचे जाकर रुक गया है, ढाल ज़रूर है नीचे, लेकिन ये जा नहीं रहा है, आराम से जाएगा। दूसरा दोस्तों जो स्नेक रेस्क्यू हुआ, ये कल रात में एक्चुअल में रेस्क्यू हुआ था। और चूंकि ये रात का ही सांप है, इसलिए इसे रात में रेस्क्यू किया गया था। और अभी थोड़ा सुबह का वक्त है, तो हम इसे रिलीज़ करने आए हुए हैं। ये है दोस्तों एक बैंडेड करेत, बंगारस फैसिएटस, जो कि उन सांपों में से है जो कैनिबलिज्म को तवज्जो देते हैं अपने भोजन में। ये फूड वेब में अगर देखा जाए स्नेक्स की, तो काफ़ी ऊपर माना जाता है इनको, क्योंकि ये कैनिबलिस्टिक होते हैं और अपनी स्पीशीज़ के या दूसरे सांपों को भी ये खा जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे हम, और क्योंकि थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल देना ज़रूरी रहता है हर बार। ट्रायंगुलर शेप्ड है दोस्तों, और धीरे धीरे अब ये वाइटिश से येलोइश होना शुरू हुआ है। और आप देख रहे हैं दोस्तों, एक शानदार बैंडेड करेत। और एक अनयूजुअल सा आप इसमें पैच देखेंगे। रेगुलर ब्लैक पैचेस के बीच में एक छोटा सा ब्लैक पैच भी है, जो हो जाता है कभी कभी, नेचर है, कुछ भी पॉसिबल है नेचर में। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि आप इसके वेनम टाइप के बारे में जानते हैं, हाईली पोटेंट और हाईली रिएक्टेंट न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। एग्रेसिव ये ज़्यादा होते नहीं है, और इसको थोड़ी सी मेरे ख्याल से डी स्केलिंग इसकी हो रही है शायद, या फिर ये चोट इसे लगी है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। ये एक चोट है जो यहाँ पे लगी है। हालांकि ये चोट गहरी नहीं है, सिर्फ स्केल्स पर ही चोट है। ये चोट है, तो कोई नुकसान इसको ज़्यादा होगा नहीं। ये एक जुवेनाइल है दोस्तों। इसके बारे में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो ये है कि ये सांप जो है पूंछ से कांटा मारता है। हमने पहले भी जो है कई बार लोगों को बताया है, दिखाया है कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखिए बीच बीच में रह के ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है भागने के लिए। दोस्तों देखिए, ये इस सीज़न का सांप नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस सीज़न में दिख रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, स्नेक्स में जो एक्चुअल में हाइबरनेशन प्रोसेस होता है, वो ट्रू हाइबरनेशन नहीं होता है। अनलाइक अदर मैमल्स जैसे भालू वगैरह होते हैं जो प्रॉपरली हाइबरनेट करते हैं एनर्जी कंजर्व करने के लिए, स्नेक्स उनके जस्ट उलट होते हैं। इनका जो प्रोसेस होता है, जो विंटर स्लीप का होता है, वो क्यों ये करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि विंटर स्लीप करने का इनका सबसे पहला कारण है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण ये थोड़े से ठंडे मौसम में लेथर्जिक हो जाते हैं, जिस कारण ही ये बहुत जल्द शिकार बन सकते हैं। और इसी कारण ये एक विंटर स्लीप में जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, और इसलिए उसे हाइबरनेशन ना कहकर साइंटिफिक टर्म जो इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रूमेशन होता है। ब्रूमेशन दोस्तों ऐसी अवस्था होती है, सुप्तावस्था, जिसमें ये स्लीप में तो जाते हैं, मतलब सुप्तावस्था में तो जाते हैं, पर जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, ये अपनी भूख मिटाने फिर से बाहर आ जाते हैं। और ऐसा ही इस केस में हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक कोबरा भी रेस्क्यू किया था, जो कि इस सीज़न में ज़्यादा नहीं दिखते, लेकिन हो जाता है। दोस्तों दूसरा रीज़न, पहला रीज़न जो अक्षय ने बताया अभी, दूसरा रीज़न ये भी है कि ठंडी में जो है, अगर ये खाना जो है खाएंगे, भोजन अगर ये करते हैं, शिकार अगर ये करते हैं ठंड के मौसम में, तो खाने को पचाने के लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये अभी बच के भागने का प्रयास कर रहा है, और अभी इसने जो है यहाँ कुछ किया है। ये आप देखिए हाथ में जो है एक चिपचिपा फ्लूइड इसने रिलीज़ किया है। बच के निकलने का जो है सारा तरीका ये आजमाते हैं।
तो मैं बता रहा था आपको कि अगर ये खाना ठंडी में खाएंगे तो उस खाने को पचाने में जो एनर्जी खर्च होगी, जो कैलोरी खर्च होगी, वो एक्चुअल में खाने से मिलने वाली कैलोरी से कम होगी, जिससे इनको कोई लाभ नहीं हो पाएगा, उल्टे नुकसान ही होगा। और ये जब स्लीप में जाते हैं तब अपना मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन कर लेते हैं। बिल्कुल। रेप्टाइल्स में एक खास क्षमता होती है। भगवान ने अगर इन्हें कोल्ड ब्लडेड बनाया है, प्रकृति ने इन्हें ऐसा बनाया है, तो उसके साथ साथ इन्हें कई सारी ऐसी सुपरनैचुरल पावर ही कहूँगा मैं इसे, क्योंकि हम ह्यूमंस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। कई सारे रेप्टाइल्स हैं, जैसे क्रोकोडाइल है, स्नेक्स भी उनमें हैं जो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेते हैं, और क्रोकोडाइल तो इवन अपनी हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर सकता है। और ये जो टेल को लेके जो कहानी बताई जाती है, एक बार मैं फिर फोकस करवाना चाहूँगा, इसके टेल में कोई कांटा, कोई ऐसा डंक जो है वो नहीं होता जिससे ये इंसान या किसी को भी नुकसान पहुंचा पाए। बाकी सांपों की तरह ये भी जो है, इसके मुंह में भी जो है दांत होते हैं, और ये हालांकि कम बाइट करता है, लेकिन बाइट करता है। थोड़ा रेयर फैंग्ड है ये सांप। अगर कॉमन करेब से तुलना किया जाए तो इसके फैंग्स थोड़े और पीछे की ओर होते हैं। बंगरस फैमिली का है दोस्तों, और ये काफ़ी खूबसूरत और थोड़ा सा अनयूजुअल इसका डिज़ाइन होता है। बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। चलिए अब इसको दोस्तों जाने देते हैं। ये अपना शिकार ढूंढेगा, कुछ खाने के लिए ही ये निकला होगा अपने बिल से बाहर। अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं बताता चलूँ कि सवाल ये उठता है कि अगर ये ड्यूरिंग विंटर सीज़न अगर बाहर निकलते हैं या सोने जाते हैं तो कहाँ सोते होंगे? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जो स्क्विरल्स या चूहे बिल वगैरह बनाते हैं, दीमक की बाम्बियाँ होती हैं, ये उसमें रहना पसंद करते हैं। ये सभी स्नेक्स के साथ होता है। और इसमें एक अनयूजुअल फैक्ट और भी है कि इस प्रोसेस के दौरान एक छेद में कई सारे सांप हो सकते हैं। वो उसी स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं, वो दूसरी स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं, वो एक ही फैमिली के बड़े छोटे भी हो सकते हैं, वो एक ही फैमिली के बड़े छोटे भी हो सकते हैं, और अलग अलग फैमिली के भी बड़े छोटे हो सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों उस समय ऐसा करने से जब एक साथ बहुत सारे आपस में लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो इससे आपस की इनकी जो बॉडी हीट है उससे ये आपस में एक दूसरे को गर्म रख पाते हैं। और उस समय डिस्क्रिमिनेट करना या डोमिनेट करना ये नहीं करते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि उस समय इनका अल्टीमेट गोल सर्वाइवल होता है। ये किसी भी तरह अपनी जान को बचाना चाहते हैं। और कुछ विशेष तो मेरे ख्याल में दोस्तों है नहीं। अब आइए इसको रिलीज़ करते हैं। छोड़ने का समय इसको आ गया है, और हम इसको यहीं रिलीज़ करेंगे जहाँ धामन गया था हमारा। जाने देंगे दोस्तों, नेचुरल प्रोसेस है। अभी अमित ने बताया कि ये दूसरी जगह निकल गया है, और ठीक है, वो अमित और बाकी टीम के सदस्य देख लेंगे उसे। इसी तरीके के दोस्तों रेस्क्यूज़ और रिलीजिंग के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्नेक सेवर टीम एजियन दंतेवाड़ा को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हम ऑलमोस्ट एवरीडे एक वीडियो अपलोड करते ही हैं, माफ़ करें। और फ्री हैंडलिंग ना करें दोस्तों, ये हमारी रिक्वेस्ट सभी स्नेक सेवर्स से है, चाहे वो सीनियर हो हमसे, चाहे जूनियर हो, चाहे जो देख कर सीख रहे हैं, सभी से हमारी अल्टीमेट रिक्वेस्ट है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए फ्री हैंडलिंग ना करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।